ब्राह्मण की कुछ कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होंगी। अब आगे बताते हैं क्षत्रिय धर्म के बारे में। कहे कलयुग में आने वाला क्षत्रिय धर्म था क्या और होगा कैसा। क्षत्रिय का काम था लोगों की रक्षा करना। जहां इधर उधर कुछ गलत होते देखे तुरंत महाराज अस्त्र शस्त्र लेकर पहुंच जाए। ना सच तो वाणी से, हाथ से, शरीर से तो खड़ा हो, गलत को गलत बोलने की हिम्मत तो रखे, जज्बा तो रखे। लेकिन होगा कैसा, यहाँ पे आइए ना, सुंदर देखा जाए। यहाँ पर बताते हैं कि अपने धर्म का त्याग कर देंगे। इनका धर्म क्या है? रक्षा करना। रक्षा नहीं करेंगे। आगे कहते हैं कुसंग करेंगे, कुसंगी होंगे, मतलब व्यभिचारी होंगे। शस्त्र का कोई भी ज्ञान नहीं होगा, कोई भी शस्त्र चलाना नहीं आएगा, कोई भी ज्ञान नहीं होगा, सिर्फ खाने कमाने की रोजिका का बस ज्ञान होगा। युद्ध की बात सुन ये थर थर कांपने लगेंगे। युद्ध की कोई चर्चा भी कर दे तो महाराज ये थर थर कांपने लगेंगे। अरे भैया युद्ध करना है, लड़ाई करना है। इनका महाराज तुरंत इनकी डर से ये कांप जाएंगे। स्थिति ऐसी हो जाएगी कहीं हार्ट फेल ना हो जाए। महाराज क्षत्रिय धर्म का यही एक मूल है। हम तो कई जगह, एक जगह फौजी भाइयों से मिले, क्षेत्र याद नहीं आ रहा है लेकिन वो स्मृति याद है। जब उनसे हमने कुछ वार्तालाप की, उनकी वार्तालाप कितना सुंदर, उस फौजी भाई ने एक वचन कहा, महाराज हम लोग ये बंदूक कंधे पे लाद करना बस एक ही चीज की प्रतीक्षा करते हैं। हम एक ही चीज की प्रतीक्षा करते हैं कि कब देश के दुश्मन के ऊपर हमको अपने बंदूक की जंग मिटाने का मौका मिले, कब मौका मिले। वहां वर्ण समुदाय नहीं है। देश की बात आ गई तो महाराज फिर असतत उठने ही पड़ते हैं। कहे हम महाराज यही प्रतीक्षा में हमारी हर श्वास, हमारा पूरा जीवन इसी में रहता है कि कब हमको दुश्मन की छाती में वो बंदूक की जंग छुड़ाने का मौका मिले। ये भाव क्षत्रियत में भाई इतना ना हो तो एक रक्षार्थ तो हो, समाज की रक्षा करना, गलत को गलत बोलना, मगर वो भी विलीन हो जाएगा कलयुग में। आगे यहां पर कहते हैं कि ब्राह्मण और शरणागत की रक्षा करने वाले नहीं होंगे। क्षत्रिय का क्या मतलब है कि कोई उसकी शरण में आ जाए, कोई उससे कह दे महाराज हमको ये मारने जा रहा है, हमारी को रक्षा करो, तो तुरंत महाराज वो उसके साथ जाए, उसकी सहायता करे, ब्राह्मणों का भी सम्मान करे। लेकिन ये भी नहीं होगा कलयुग में। प्रजा का संहार करने वाले होंगे। जिस प्रजा का रक्षक कहा जाता था उसी के अब ये भक्षक होंगे। उन्हीं का संहार कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो। और प्रसन्नता से महाराज मांस मदिरा आदि, मतलब वो जीव को मार कर खाने में इनको कोई भी कष्ट नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। लोगों को आजकल होड़ सी चल गई, फैशन मान लिए हैं। मांसाहार खाना एक लोगों ने अपने आप में अपना व्यक्तित्व बना लिया है। शहरों में तो बहुत दिखते हैं। वर्ण समुदाय का तो वहां महाराज गिनती ही नहीं। जीव हत्या कर रहे हो। 84 लाख योनियों में कहा जाता है हर जीव भगवान के बच्चे हैं। जैसे हम हैं, जैसे आप हो, किसी जीव को खा करके आप सोचते हो कि उस परमात्मा को पाओगे, उस भगवान के चरणों में आपको अनुराग होगा, प्रीति होगी? कभी भी नहीं महाराज। जीव हत्या कभी, बहुत गंदा काम है संसार में। जीव हत्या, गौ हत्या बहुत ही निंदनीय काम है। और लोग मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य के लिए इतने सुंदर सुंदर भोजन बनाए हैं। आप मांस खाकर के जिंदगी नहीं बिता सकते, लेकिन दाल चावल सब्जी रोटी खाकर के पूरी जिंदगी बिता सकते हो। क्यों? क्योंकि वो मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मांस शेर का भोजन है, शेर का भोजन है। देखते हैं वो, कभी आपने शेर को देखा है, वो कभी किसी का शिकार करता है तो महाराज वो कढ़ाई तेल और मसाला ढूंढने नहीं जाता, तुरंत मारा तुरंत खाया। शेर का भोजन है। ये व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं, तेल मसाले इसमें चटाकेदार चलने दो, उसमें स्वाद देता है। लगता है अगर है भोजन खाओ, ऐसे ही उठा के खाओ। मनुष्य का भोजन नहीं है मांस।
मनुष्य के लिए तो भगवान ने क्या सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए जी। काजू है, किशमिश है। लोग कहते हैं महाराज खाने से बड़ी ताकत आती है। आजकल नेशनल चैनल में भी संडे हो या मंडे, आगे आप समझ गए। तो यहां पर महाराज वो सब छोड़िए, मंडे संडे को कुछ मत लीजिए, 7 दिन ये खाइए ना। शालिग्राम का चरणोदक लीजिए, तुलसी दल पाइए, काजू किशमिश बादाम पाइए। इसमें जो ताकत है वो कहाँ महाराज किसी में है, आप बताइए। एक बार क्या हुआ, ऐसे ही श्री हनुमान जी महाराज से एक व्यक्ति गया उनके पास, कहे महाराज एक बात तो बताओ, हम लोग एक ग्रंथ लिख रहे हैं। कहे किसके ऊपर? कहे फलाहार और मांसाहार के ऊपर, कि फलाहार ज्यादा विजयवान रहता है या मांसाहार। हनुमान जी ने कहा हिस्ट्री बताएं, इतिहास बताएं या प्रैक्टिकल करके दिखाएं। कहे महाराज प्रैक्टिकल कर दो तो बड़ा अच्छा। कहे तो ठीक है, प्रैक्टिकल ही देख लो। अकेला बंदर महाराज, हनुमान जी महाराज गए लंका में, सारे मांसाहारियों को पटक पटक कर मारा और धू धू कर कर लंका जला आए। कहे देख लो प्रैक्टिकल। जीवन भर इन सब ने मांस खाया और ये फल खाने वाला ये बंदर अकेला गया और सबको धू धू करके फूकाया। लिख लो किताब में, मांसाहार भारी है या फलाहार, सभी को पता है। फल खाना वहां भी जीता और यहां भी जीतेगा, अपनाने की बता आवश्यकता है। जिसने सहजता से समझदारी से समझ लिया ना इस मनुष्य जीवन को, तो कभी भी उससे व्यभिचार दुराचार नहीं होगा। तो यही तो यहां बताया जा रहा है कि प्रजा का संहार करने वाले होंगे, प्रसन्नता से क्षत्रिय जीव हत्या करेंगे। आगे यहां पर कहते हैं, अब महाराज यहां बताया है सुंदर वैश्य वर्ण के बारे में। वैश्य वर्ण में लोग कैसे होंगे? वैश्य का काम क्या है? लोगों का लालन पालन करना। अगर किसी बहन बेटी की शादी पैसे के कारण रुक गई, धन के कारण, बर्तन कपड़े इत्यादि के कारण, अगर आप में वो सामर्थ्य है, करने योग्य हैं, तो महाराज आप सहयोग करिए। कोई भूखा है आपके दरवाजे पर आ गया और लौट के चला गया, तब आपके उस वर्ण को धिक्कार है। कोई भूखा आया है, रोटी तो दे सकते हो, रोटी दे ही सकते हो जी, जितना है उतना। ये नहीं कहा कि अपनी क्षमता से ज्यादा जाकर करो, जितना है। अगर हम 4 खा रहे हैं तो आधी उसको भी देंगे। 4 बिस्कुट अगर खा रहे हैं तो एक उसको भी बांटेंगे। ये भाव होना चाहिए। कहते हैं कि सर्व वैश्य वर्ण क्या करेंगे कलयुग में आगे जाकर? यहां पर कहते हैं महाराज सर्व संसार भ्रष्ट हो जाएंगे, मतलब सर्व संस्कार भ्रष्ट, सभी संस्कार जो उनके हैं उन सब से भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसी कलयुग में आने वाले, अभी जानते हैं कलयुग बच्चा है। किसको किसको पता है कलयुग की अभी उम्र क्या है? थोड़ा हाथ उठाएं। किसी को पता है कितना है बाबा? सुनाई नहीं पड़ रहा हमें। चलिए, यहां पर अभी कलयुग बच्चा है। कलयुग की पूरी उम्र कितनी है पता है किसी को? 4,32,000 वर्ष ये कलयुग की पूरी उम्र है। और अभी बीता कितना है? 5,000 कुछ वर्ष। बच्चा है तब ये हाल है कि बेटा बाप की गर्दन पे हाथ लगा देता है। बच्चा ही है तो ये हाल है। बड़ा होगा तो क्या होगा जी? हम लोग क्या पता, हम प्रभु से ही मनाते, प्रभु वो काया देखने को अब ना मिले, इस काया को अब तो वही शिवलोक तक ले जाओ। क्योंकि जो वर्णन और जो सुनने मिलता है इसको देख पाएगा जीव? कभी नहीं। तो भगवान से हर क्षण हर प्रण मनाना चाहिए, बस तेरे ही शरण प्रभु, हम तेरी ही शरण। यहां कहते हैं सर्वधर्म त्यागी हो जाएगा, सभी धर्मों को त्याग देगा। महाराज यहां पर हम लोग ज्यादातर कहते हैं अगर ब्राह्मण धर्म का बीजारोपण करता है ना, तो वैश्य उसको सींच कर पेड़ को बड़ा करता है। अगर धर्म का बीज कोई ब्राह्मण कहीं बोता है तो वैश्य बनिया वर्ण उसको सींच करके उसको बड़ा करता है, उसको बढ़ाता है। ये वैश्यों का काम है, बनियों काम आदि वर्णों का। करना तो सभी को चाहिए, लेकिन विशेषकर यहां कहा जाता है
अब लेकिन वैसे भी संस्कार भ्रष्ट हो जाएगा कलयुग में, कलिकाल में स्थिति बड़े भयानक होने वाली है। गुरु के प्रति, दुजातियों के प्रति इसकी भावना, इसकी श्रद्धा शून्य हो जाएगी, रहेगी ही नहीं। गलत संग के कारण कुसंगी हो जाएगा, कृपण हो जाएगा एवं मलिन विचार वाला हो जाएगा। सिर्फ इसके मन में दुराचार चलेगा। आगे यहां पर अब बताते हैं शूद्र वर्ण के लिए कि इनकी महाराज स्थिति कैसी होगी कलिकाल में, कलयुग में। सेवार्थ भाव तो गायब ही हो जाएगा। ब्राह्मण के आचार क्रिया को करने के लिए तत्पर होंगे। जैसे विप्रवर ब्राह्मण सब जगह जा करके धर्म कर्म पूजा पाठ इत्यादि करते कराते हैं, इनके अंदर भी वही चेष्टा आएगी कि हमको भी यही करना चाहिए। लगाए चोटी, चंदन और चकाचक कपड़ा पहने, सोचते हैं बस यही है, चलो। और यही आज हो रहा है। कई ऐसे मंदिरों में महाराज शूद्र वर्ण के लोग आचार्यत्व करा रहे हैं, ब्राह्मण का पद समा रहे हैं और सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। भारतवर्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सभी वर्णों का अपना अपना विभाग सौंपा गया है, लेकिन महाराज यहाँ लोग ये सोचते हैं, इस वर्ण का यहाँ पे लिखा है कि इसकी भावना कैसी होगी कि शिखा रख लेंगे, जनेऊ पहन लेंगे, वेद पढ़ने लगेंगे। वेद पढ़ने से लोग हमारे तरफ आतुर होकर दौड़ेंगे, मंदिर में पुजारी बन जाएंगे, पूजा करेंगे। किस लिए? कि पैसा अर्जन हो, पैसे के लिए पुजारी बनेंगे, ब्राह्मण के कर्म में तत्पर हो जाएं। आज यही तो हो रहा है कि नहीं? आप बताइए। हमारे यहाँ काशी में 80 में जी, 80 में एक नाई रितेश करके उसकी थी, रितेश हेयर कटिंग सैलून। वो व्यक्ति महाराज आज साधु का चोला पहने, शिखा रखे, चंदन लगाए कथा वाच रहा है। जिस दिन हमने प्रथम बार वो देखा, परम पूज्य गुरुदेव भी थे, राम राम देखते ही रह गए। नाई शूद्र वर्ण कथा कर रहा है। ये दशा, ये विधा कलयुग में होगी, हो रही है। लोग और इसके तरफ बहुत आतुर होंगे, मगर ये भारतवर्ष का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार होती किस लिए है? व्यवस्था जो भी बनी है उसको व्यवस्थित करने के लिए। पहले की बात कुछ और थी जी, लेकिन क्या कीजिएगा। ये भारतवर्ष का परिचय जानते हैं लोग ऐसे नहीं देते हैं। भारतवर्ष का परिचय आधुनिकता से नहीं है कि चकाचौंध गाड़ी घोड़ा ये सब नहीं है। ये सब बाहर वाले देशों का है जो लोग यहाँ के कॉपी कर रहे हैं। अच्छा एक बात और बताएं, बड़ा भ्रम है लोगों को कि वो जो आधुनिकता है उसमें बहुत सा सुख है। जो विदेशी कल्चर, पाश्चात्य कल्चर हम और आप देख रहे हैं, उसमें ये मानव सोचता है कि बहुत सुख है। अरे भोले मानव, एक बात तो बताओ, अगर उसमें सुख होता तो आप हमारे कभी काशी आइए, वृंदावन जाइए, महाराज जगह जगह वो विदेशी पर्यटक झोली माला लिए हरे राम हरे कृष्ण की माला जप रहे हैं। अगर उसमें सुख होता तो हरे कृष्णा हरे राम काहे आगे इधर करते? आप बताइए क्यों करते? उसमें कोई सुख नहीं है रे, कोई भी सुख नहीं है। उस क्षणिक सुख के लिए अपने संस्कार, अपनी संस्कृति को दांव पर मत लगाओ प्यारे, निवेदन है तुमसे। उस पाश्चात्य कल्चर में कुछ नहीं रखा। आप बताइए क्या सुख है? अगर सुख ही होता, हमको आपको लगता है, होता क्या है ना, गरीब को लगता है कि काजू किशमिश में बहुत ताकत है, और शहर वालों को लगता है, जो शहर वाले होते हैं उनको लगता है कि भैया गांव चलें यार, गांव चलेंगे, वहां बेर मिलेगी, जामुन मिलेंगे, छाछ मिलेगी, तरसते हैं। शहर वाले सोचते हैं कि गांव का कल्चर अपना लें, इसलिए के लिए बड़ा बड़ा करोड़ों का फार्म हाउस बनाते हैं, उसमें हम अपनी व्यवस्था गांव जैसी रख लें। शहरों में वो खुश नहीं है, दूषित है मानसिकता से। और यहाँ का व्यक्ति सोचता है कि वहां बड़ा आनंद है, चकाचक
काजू किशमिश खाने मिलेगा, एसी की ठंडी हवा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, क्या बात है। यहाँ का वहां जाने के लिए भाग रहा है और वहां का यहाँ आने के लिए भाग रहा है। अब आप बताइए दोनों में कहां सुख है? जो जहां है अगर अपने आप में संतुष्ट नहीं है तो वो कहीं भी सुखी नहीं हो सकता। अपने घर के राजा बनो जी, दूसरे के घर में झांक करके समेट कर दूसरे की संपत्ति हरण करके उसका बाप क्यों बनना चाहते हो? हमको जितना राम ने दिया है वो बहुत है, हमसे बड़ा कोई नहीं, ऐसा ही मानना चाहिए। हम अपने आप में परिपूर्ण हैं, जही विधि राखे राम तही विधि रहिए। लेकिन नहीं, भागा दौड़ चल रही है, भागा दौड़ी। यहां पर यही तो बताया जा रहा है कि आने वाले कलिकाल में महाराज ये बढ़िया वेशभूषण धारण करके तिलक वगैरह लगा करके व्यर्थ में घूमेंगे ये शुद्ध। आज बहुत से ऐसे घूम रहे हैं, सभी को पता है। कई वीडियो, कई सोशल साइट में ये सब बना के कुछ लोग डालते भी हैं, लगा करके गेरुआ वस्त्र, ऊपर राम नामी जो ओढ़े, झोला डाले, बम बम करते हुए महाराज चिल्लम और वो क्या क्या आपका होता है भांग भूंग खा करके निकलते हैं गलियों में मांगने, कहते हैं महादेव के नाम से दे दो। वो सब कौन है? आपको ना वर्ण का पता कि सच में साधु संत हैं या नहीं। एक हमने ऐसे ही वीडियो देखा, एक व्यक्ति ने बनाया, महाराज उसको हम देखते ही रह गए। जब उसने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि भैया एक बात तो बताओ, शंकर जी की पत्नी का क्या नाम है, उसको नाम नहीं पता था। शंकर जी रहते कहां हैं उसको ये नहीं पता था। कहे कृष्ण किससे प्रेम करते थे, 3-4 प्रश्न उसने धड़ाधड़ पूछे, एक का भी वो उत्तर नहीं दे पाया। हम महात्मा हैं, दूर रहो, भस्म कर देंगे तुमको। ये तमाशा चल रहा है, ये नौटंकी चल रही है और इसमें बड़े लोग प्रभावित होकर के कहते हैं महाराज हाँ तांत्रिक आए, बाबा आए, बाबा बाबा। बिना जानकारी के अगर आप किसी साधु संतों का, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपमान करिए। मैं बता रहा हूं कि शूद्र वर्ण के लोग कैसे उस शोले को ढक करके साधु संत बन करके गली गली में भटक रहे हैं। इस परिचय को करने का आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं यहां पर कि ये महापंडित देखने के लिए मिलेंगे, अपने धर्म परंपरा का त्याग करने के वाले होंगे, अपना धर्म परंपरा त्याग देंगे, भांति भांति के कठोर तप करने लगेंगे, कहेंगे हम बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े हम धर्मात्मा हैं, ये ऐसा कहेंगे। आजकल यही हो रहा है, अधिकांश देखा जाता है ये सब महाराज धर्म का जो चोला ओढ़ करके आप लोगों ने ट्रेन इत्यादि में यात्रा की होगी, उसमें अधिकांश महाराज एक पोस्टर जरूर मिलेगा। हाँ, वो क्या क्या रहता है, प्रेम विवाह वशीकरण फलाना फलाना फलाना, बहुत सा कुछ रहता है। इसके लिए कोर्ट कचहरी के लिए संपर्क करें, बाबा 24 घंटे अवेलेबल। ये सब वही हैं, वही धर्म का चोला ओढ़े वाले और कोई नहीं है। सच्चा पंडित, सच्चा ब्राह्मण इतना समय है कि जाकर के ऐसे अपना प्रचार करेगा, अपने वेद पुराण को बेचेगा? कभी नहीं जी। और जितने भी जो सुनते हैं ना न्यूज में, और चाहे जो जो घटना घटी है, इनमें से कोई भी ब्राह्मण नहीं था, कोई भी विप्र ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण जो होगा ना महाराज, उसके अंदर इतना कलेजा नहीं होगा कि किसी की बहन बेटी की इज्जत उतार दे। इतना निर्दयी नहीं हो सकता। ब्राह्मण से बड़ा दयालु किसी को कहा ही नहीं जाता। मगर लोगों को असल में क्या है, मन में भ्रांतियां इतनी हो गई, अरे महाराज साधु संत तो सब बड़े बड़े लोग तो बड़ा पाखंड बिखरते हैं। हा? उस भ्रांति को महाराज परखने का आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। वो विप्र नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, हा? जो सबका एक साथ वो नहीं है। यहाँ पर यही तो बता रहे हैं कि भांति भांति के कठोर का दिखावा। अब आप एक बात बताइए, असल में क्या है ना, आजकल के लोग दिखावे को ज्यादा मानते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा ही आकर के तपस्या करके अपने जादू मंत्र से दिखाना शुरू कर दे, कहेंगे हाँ महाराज आप क्या बोलते हो, ये तो तपस्वी है, तपस्वी हमारे सामने देखते ही देखते हमारे बच्चे को ठीक कर डाला। भैया एक बात बताओ,
तपस्या करने से कोई व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, उसके अंदर वो काम करने की चेष्टा मिल जाती है, वो भगवान का प्रिय हो जाता है। आप बताइए एक बात, आप लोगों ने बहुत कथाएं सुनी होगी, रावण पापी था, कैसे उसने उच्च पद को पाप किया? तब किया था ना, उसने भी बहुत घोर घंघोर, उसकी जैसी तपस्या तो किसी ने की ही नहीं। रावण तपस्वी था, कुंभकर्ण, मेघनाद, ये सब तपस्वी थे, लेकिन थे क्या? पापी और दैत्य। तपस्या तो खूब की, काट काट के अपना अंग स्वाहा स्वाहा, सभी को पता है। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, जितने भी थे, इन सब ने महाराज तपस्या तो खूब की। तो इनने मतलब तपस्या की तो हम इनको भगवान मान लें, हम इनको पूजनीय मान लें, इसका ये मतलब है? क्या आप रावण को पूजने लगेंगे? नहीं ना, पूजते हैं, उसको जलाते हैं ना। ऐसे ही गलत आचरण करने वाले को, जिसको जो धर्म अनुपालन दिया गया है उसको वही करना चाहिए, वो व्यक्ति पूज्यमान नहीं हो सकता। सबका अपना अपना पद है जी, किसी के पद में जाने की क्यों चेष्टा करते हो? अपना अपना संभालो। इतने काम है संसार में, हाँ, इतने धर्म है, इतने वो हैं, एक ही चीज मिली है, दिखावा, झूठ फैलाना, लोगों की भावनाओं के साथ फेंकना। वैसे ही लोग घर के छोटे छोटे बच्चों को आकर मार देते हैं, कहीं कुछ टोना जादू कर देंगे। और लोगों को क्या है ना कि चमत्कार पर ही विश्वास ज्यादा होता है, नमस्कार, चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। ये हमारी आप लोगों की मनुष्य जीवन का बड़ा ही वो है। भाई बाबा मिले थे, उन्होंने एक बार देखा, खटाखट लिख दिया सब हमारा। हाँ, ये जो संस्कृति और वैदिक परंपरा है ना, जो आप गणेश पूजन, कलश पूजन, नवग्रह पूजन आदि आदि करते हैं, इसमें समय जरूर लगेगा, मगर जो मिलेगा, जितना मिलेगा, वो आपके साथ जीवन भर स्थायी चलेगा। चमत्कार को नमस्कार वाले परंपरा छोड़ दीजिए, ये वैदिक संस्कृति है, वैदिक धर्म है, वैदिक आचरण है। जितने संयम से, जितने नियम से आप इसको अपनाएंगे, ये आपको अपनाएगा जी।